डॉक्टर मुबीन हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मुबीन, अब क्या वजह है, मतलब लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपराधियों का खौफ तो कम हो रहा है और कन्विक्शन रेट जो है वो सिर्फ 5% है। देखिए, इसको ना हम दो नजरिए से देख सकते हैं। एक तो ये कि अगर मामले कुछ अवेयरनेस लोगों में बढ़ी है। पहले ये होता था कि लड़की खामोश रह जाती थी, अपनी जो इस तरह के जो सोशल स्टिग्मा से रिलेटेड कोई केस होता था उनके साथ, उसके बारे में फैमिली चाहती थी कि लड़की बात ना करे। लेकिन आज इसको ये पॉजिटिव नोट आप दे सकते हैं इसको, जो मैं मतलब हमारे समाज के लिए तो पॉजिटिव नहीं है कि इस तरह के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन इन केसेस के बारे में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लोग आके बाहर बात कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ी। और अगर कोर्ट ने आज इतना बड़ा मतलब डिसीजन दिया है कि क्यों ना उन्हें मतलब बिल्कुल कैस्ट्रेट कर दिया जाए या व्हाटएवर, तो ये थॉट अगर समाज में आ रही है तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये कहना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसा वो लड़की अभी सिसक के कह रही थी कि इन्हें शर्म नहीं आई, तो वो स्टेटमेंट वो सिर्फ पुलिस वालों के लिए या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे समाज के लिए। क्या हमें शर्म नहीं आती है? हम आसपास सिर्फ ये इस तरह का केस देख के खामोश रह जाते हैं, और क्या हमें लगता है कल हमारे साथ या किसी के साथ भी ये हो सकता है? लेकिन उस पर आवाज उठाना, उसको थॉट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके साथ साथ एक और ये बात भी है कि हमारे समाज में एक नेट ऐसा बना हुआ है जहां पॉलिटिशियंस, समाज के द सो कॉल्ड ठेकेदार, उसके साथ साथ जो लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और उनको लगता है कि जो उन्होंने बनाया है वो सही है, और उसके साथ एक मतलब जो एजेंसीज हैं जिन्हें उसको क्या कहते हैं न्याय मिलना चाहिए, जिन एजेंसीज से, वो एजेंसीज खामोश रहती हैं। और उसके साथ पैरेलल एजेंसीज जो हैं, जो समझती हैं कि वो इस समाज की कर्ता धर्ता हैं और उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल स्टैंड होता है। जैसे आपको याद होगा, रिसेंटली किसी नेता ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम जो रेप विक्टिम है उनको नौकरी देंगे, तो क्या थानों को वो रिक्रूटमेंट सेंटर बनाएंगे? उन्होंने ये तो कोई प्रॉमिस नहीं दी कि ऐसे रेप केसेस जो है कम किए जाएंगे, औरतों को समाज में सुरक्षा मिलेगी। तो खैर, ये एक बहुत पैरेलल डिजाइन जो हमारे समाज में चलती, वो भी जिम्मेदार है। उसके साथ साथ एक खौफ होना जी, जो और क्या खौफ की आप बात करेंगे, खौफ होना बहुत जरूरी है और खौफ नहीं है तो क्या खौफ के लिए, जैसे कि रोहिणी कोर्ट ने कल कहा कि उनको सेक्स के काबिल ही नहीं छोड़ना चाहिए, तो क्या वक्त आ गया है जब आप कुछ इस तरह की हार्श पनिशमेंट रखें जो एक एग्जाम्पल सेट कर सकें? देखिए, मुझे लगता है हमारे कानून में काफी प्रावधान है, अगर वो ही फॉलो किए जाए। खौफ होने के साथ साथ ये जरूरी है कि खौफ उसमें ना हो जो डरे अपना क्या कहते हैं केस रजिस्टर करने के लिए। खौफ जो क्राइम कर रहे हैं, जो परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम है, उनके दिल में खौफ होना चाहिए कि अगर हमने इस तरह की हरकत की तो पुलिस, समाज, लॉ हमारे साथ ये कोर्स होगा। तो ये जो कोर्ट की टिप्पणी है, इस पर आपका क्या कहना है? सॉरी, जो कोर्ट की टिप्पणी है उसको लेकर आप क्या कहते हैं? अच्छी चीज है ये एक एक्सप्रेशन है। मेरा ख्याल है ये एक एक्सप्रेशन देता है कि समाज में हमारे चेंज आ रहा है। अगर कोर्ट ने ऐसा सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किसी भी तरह का की सिचुएशन ले लीजिए, चाहे वो राइट सिचुएशन हो, चाहे वो जैसिका लाल मर्डर केस हो, चाहे नीतीश कटारा मर्डर केस हो, इस तरह के कोई भी आप केसेस ले लीजिए, ये तो रजिस्टर हो रहे हैं। लेकिन कई केसेस ऐसे हैं छोटे से गाँव में, कहीं किसी प्रांत में, छोटी जगह जहां इनके बारे में बात भी नहीं की जाती है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी, चलिए इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डीएस पुंडीर साहब उत्तम नगर से हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। जी बोलिए, आपकी क्या राय है इस मसले पर? मेरा राय ये है कि समाचार में पढ़ता रोजाना ये सब जो चल रहा है ना आजकल, ये दरिंदे जो खुले घूम रहे हैं, कानून चला है हमारा, उसमें जो सुधार है तो कड़ा कानून होना चाहिए, तगड़ा कानून होना चाहिए, ताकि ये ना हो, इस टाइप के ये ना हो, मामले ना हो। जी, तो लोग कह रहे हैं कि कानून होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, उम्र कैद से ज्यादा कहीं ना कहीं देन दे विल फील द रियल पेन। शायद नहीं, बिल्कुल कानून बनना चाहिए। लेकिन देखिए, एक कानून बनने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, इवोल्यूशन होता है, एक चर्निंग होती है हमारे समाज में, एक स्टेज होता है, उसके बाद कानून बनता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो कानून ऑलरेडी है, आपको लगता है वो काफी है? मुझे नहीं लगता वो काफी है। लेकिन क्या वो काम कर रहे हैं वो कानून? आप एक रेप विक्टिम, एक जो 6 साल की बच्ची जो उसका चाचा या मामा जो उसका प्रोटेक्टर होता है, मामा में दो शब्द माँ दो आते हैं। अगर इस तरह के लोग अगर रेप कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो आप ये सोचिए कि हमारी सोसाइटी इसकी जवाब देने चाहिए, हमारी सोसाइटी को इसका जवाब देना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है कि ऐसे कानून बनने से मदद मिलेगी या फिर ये कानून जो है वो सिर्फ कानून बनकर रह जाएगा? आपको क्या लगता है?
कि सिर्फ कानून में ऐड हो जाएगा, फर्क कितना पड़ेगा? नहीं, देखिए, अगर कोर्ट ने टिप्पणी की है तो जरूर उसमें कोई ना कोई विशेष उसमें कोई वो होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये टिप्पणी ही ये दर्शाती है कि वाकई आज हमारे समाज में ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी व्यवस्था हो गई महिलाओं को लेकर कि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्ट क्या कहते हैं स्टेप लेने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा आपका टाइटल है बेखौफ दरिंदे बेबस कानून, मेरा ख्याल है बेबस दरिंदे और बेखौफ कानून अगर हो जाए तो ज्यादा बेटर है, और जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो विक्टिम जितने क्या क्या करना है वो देखना होगा। देखिए, जो अभी फिलहाल जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जो कानून है उसमें महिलाओं को जल्द से जल्द जस्टिस मिलना चाहिए। एक रेप का केस जो अगर 10 साल 12 साल चलेगा तो आप सोचिए उस औरत के साथ वैसे ही हमारा समाज इतना सोशल स्टिग्मेटाइजेशन करता है, उसको उसके खिलाफ कई ऐसे ऑनर का जो पूरा स्टेटस एंड ऑनर का जो प्रिविलेज का जो सारा वो है वो एक महिला के ऊपर ही है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पुलिस का खौफ लोगों में होना चाहिए। क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी एक बड़ी वजह बनती है कन्विक्शन रेट लो होने का? देखिए, पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन ये होना चाहिए, ये पुलिस और पब्लिक के बीच के जो डायलॉग है, जो गैप है, उसमें तभी वो गैप भरेगा जब एक आम आदमी, एक शरीफ आदमी पुलिस स्टेशन जाने से डरेगा नहीं। मुजरिम जो होता है, उसको पता है उसने क्राइम किया, लेकिन उसके बाद उसको ये भी पता है कि मैं किस तरह से इससे बच सकता हूँ। तो चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हाँ, उनसे बात करते हैं। इमरान हमारे साथ हैं। जी इमरान, आपकी क्या राय है? हेलो जी इमरान, बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जो आज के टाइम में जो कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि हम अब ऐसा कानून लागू करेंगे जिसमें हम सेक्स करने के लायक ही उसे नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए कि उसे कोर्ट तक जाना पड़े। क्योंकि आज के टाइम में कुछ भी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ भी देके किसी तरह हर केस से किसी न किसी तरह निकल जाते हैं। पुलिस का ऐसा है, पुलिस कभी भी किसी चीज में आगे नहीं होती है। उन्हें और रिश्वत वगैरह लेने से और सब ये लेने से फुर्सत मिले तो शायद वो ये सोचे। दिल्ली क्लीन दिल्ली जब हो सकती है जब पुलिस कुछ एक्शन ले। आप कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। नहीं, उसमें यही है, मैं यही कह रही थी कि पुलिस स्टेशन हमारे सेंसिटाइज हो कि एक महिला कंफर्टेबल फील करे पुलिस स्टेशन। ऐसे कुछ पुलिस स्टेशन हैं जहां इस पर काम हो रहा है, और ये एक जो सोशल डायलॉग है पुलिस और पब्लिक का, कि समाज, पुलिस, कानून सबको मिलकर साथ चलना होगा अगर ये वाकई में बदलाव लाने हैं। जी, चलिए, आप हमारे स्टूडियो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।